का हमारे यूट्यूब चैनल SRB बायोलॉजी में। तो SRB बायोलॉजी में हम एक प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने जा रहे हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। तो प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट का जो पहला क्वेश्चन है ये आपकी स्क्रीन पर जो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डबल स्ट्रैंडेड RNA वायरस। निम्न में से कौन डबल स्ट्रैंडेड RNA वायरस है? तो ऑप्शंस है रोटा वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, टॉस्पो वायरस एंड रैप्डो वायरस। तो आंसर है इसका रोटा वायरस। देखते हैं एक्सप्लेनेशन। तो जो हमारे डबल स्ट्रैंडेड RNA वायरस हैं, दो कैटेगरी आती हैं, एक है रियो वायरस और एक होता है रोटा वायरस। और जो हमारी ये फैमिली होती है जिसमें ये डबल स्ट्रैंडेड RNA जीनोम प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं रियो विरिडी। एंड रोटा वायरस जो है ये हमारे जो बच्चों में जनरली डायरिया की कंडीशन कॉज करता है। इसके अलावा जो बैक्टीरियोफेज 5-6 ये जो वायरस है ये क्या करता है, डबल स्ट्रैंडेड RNA वायरस कंसिस्ट करता है। तो कुछ हमारे पास एग्जांपल हैं, जैसे इनमें क्या होता है कि जो वायरस है जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस हो गया, आपका टबैको मोजैक वायरस हो गया, कोविड वायरस हो गया, ये सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस कंसिस्ट करते हैं। जबकि HIV वायरस जो कि रेट्रोवायरस कैटेगरी के अंदर आता है उसमें भी सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होता है जो कि DNA को एज ए इंटरमीडिएट यूज करता है। स्मॉल पॉक्स और एडिनो वायरस जो होते हैं इनमें डबल स्ट्रैंडेड DNA जीनोम कंसिस्ट करते हैं। तो ये कुछ एक्सप्लेनेशन इस टॉपिक के बारे में। तो आंसर होगा हमारा इसमें रोटा वायरस। क्वेश्चन के हिसाब से रोटा वायरस। ओके, नाउ नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आज का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज मिसमैच्ड। निम्न में से कौन सा जो युग्म है वो गलत है? पहला दे रहा है ग्लाइकोकैलिक्स, मे बी कैप्सूल और स्लाइम लेयर। पिली जो कि रेस्पिरेशन दे रहा है, सेल वॉल प्रोटेक्टिव डिटरमाइंस द शेप प्रिवेंट द फ्रॉम ब्रस्टिंग। और फ्लैजेला, फिली एंड फिम्बरी दे आर द सरफेस स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल। तो ये हमारे ऑप्शंस हैं। इन ऑप्शंस में आपको देखना है कि राइट आंसर कौन सा है जो कि इसमें गलत मैच्ड है। तो जो ग्लाइकोकैलिक्स है जैसा कि आप जानते हैं 3 लेयर्स यहाँ पे होती हैं बैक्टीरिया की सेल वॉल के साथ प्रेजेंट, उसमें एक लेयर होती है ग्लाइकोकैलिक्स जो कि कैप्सूल और स्लाइम लेयर दोनों हो सकती है। तो पहला ऑप्शन तो इसमें करेक्ट है। दूसरा ऑप्शन है इसमें पिली रेस्पिरेशन, तो ये ऑप्शन गलत लग रहा है। तो यही इसका सही आंसर होगा क्योंकि पिली जो है दे आर यूज्ड फॉर द रिप्रोडक्शन, ये जनन के काम में आते हैं। और रेस्पिरेशन के लिए जो बैक्टीरिया में होते हैं वो होते हैं मीजोसोम्स। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वॉल्फ मॉस, सिट्रेरिया आइसलैंडिका, क्लैडोनिया रेंजीफेरिना, लैकनोरा एस्कुलेंटा एंड लेथाइरिया वुल्पिना। तो इसका आंसर देखते हैं आगे नेक्स्ट स्लाइड में। तो वुल्फ मॉस जो है ये जो हमारे पास आएगा इसका आंसर जो है वुल्फ मॉस जो है सिट्रेरिया आइसलैंडिका, सॉरी इसमें वुल्फ मॉस जो आएगा दैट इज लेथाइरा वुल्पिना। तो लेथाइरा वुल्पिना में एक वुल्पिनिक एसिड नाम का एक क्या होता है पिगमेंट प्रेजेंट होता है जो कि येलो ग्रीन कलर का होता है, जिसकी वजह से ये क्या होता है येलो ग्रीन कलर का दिखाई देता है। जनरली ये जो वुल्फ मॉस है इसका नाम इसलिए आया है क्योंकि इसको वुल्फ या फॉक्सेज को भगाने के लिए यूरोपियन क्या करते थे, पॉइजन के फॉर्म में यूज करते थे। अदर ऑप्शंस की अगर बात की जाए तो सिटेरिया आइसलैंडिका को आइसलैंड मॉस कहते हैं जो कि एक लाइकेन और जनरली क्या होता है रेस्पिरेटरी इश्यूज को
ठीक करने के लिए एक मेडिसिन के रूप में यूज किया जाता है। क्लैडोनिया रेंजीफेरा रेंडियर मॉस के नाम से जाना जाता है या डियर मॉस के नाम से जाना जाता है। ये रेंडियर के फूड सोर्स के रूप में यूज होता है। लैकोनेरा एस्कुलेंटा, इसको माना लाइकेन कहते हैं, जो कि डेजर्ट रीजन में मिलता है। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ ऑप्शंस थे इसमें। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारे पास है ओलिगोपाइरीन स्पर्म इज फाउंड इन वाउकेरिया, पाइला, एंटीडोन एंड ओविलिया। ये आपके ऑप्शंस हैं। तो देखते हैं आंसर क्या है इसका। तो जो आपका ये ओलिगोपोरिन है, ये एक तरह का नॉन फर्टाइल स्पर्म होता है। नॉन फर्टाइल स्पर्म जिसको हम क्या कहते हैं, एपाइरिन भी कहते हैं। और ये जो एपाइरिन होता है, ये नॉन फर्टाइल स्पर्म होता है, ये होता है या तो पाइला में या फिर विविपेरस जो फ्रेश वाटर स्नेल होता है उसमें। तो ये जनरली गैस्ट्रोपोड मोलस्क में प्रेजेंट होता है। इसके साथ ही यहाँ पे पाइला और विविपेरस जो स्पीसीज हैं, इनमें होता क्या है कि जो मेल्स होते हैं 2 टाइप के स्पर्म्स यहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं, एक फर्टाइल एक नॉन फर्टाइल। जो फर्टाइल है उसको यूपाइरिन कहते हैं, जो नॉन फर्टाइल होता है उसको ओलिगोपाइरिन कहते हैं। और जो नॉन फर्टाइल ओलिगोपाइरिन है वो क्या करता है, यूपाइरिन को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। इसके अलावा एक मैंने एग्जांपल और यहाँ पे लिखा हुआ है ट्यूबिफैक्स। ट्यूबिफैक्स ये एक वॉर्म है। इसमें भी क्या होता है, ओलिगोपाइरिन स्पर्म होते हैं जो कि इनके स्पर्मेथिकी जो पाउच होता है उस पाउच के अंदर रहते हैं। सो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। नेम द टाइप ऑफ फॉसिल दैट शो ए नेगेटिव कॉपी ऑफ ए प्लांट आफ्टर रॉक फॉर्मेशन। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें कह रहा है कि उस फॉसिल का नाम बताना है जो कि रॉक फॉर्मेशन के बाद प्लांट की नेगेटिव कॉपी रखता है। तो ऑप्शन है कास्ट, पेट्रिफिकेशन, कंप्रेशन एंड इम्प्रेशन। तो नेगेटिव कॉपी का मतलब है कि जो वैसे इसका आंसर जो है वो इम्प्रेशन फॉसिल्स है। ठीक है, नेगेटिव का मतलब है कि कुछ ऐसे पार्ट जिनके प्रिंट उस पर रह गए हैं। ठीक है, मतलब जैसे लीव्स का पार्ट हो गया या स्टेम का पार्ट हो गया, तो 2 डायमेंशनल पार्ट उसमें क्या होता है, वो रह गया है। और क्ले और सिल्ट में वो क्या हो गए, थोड़ा सा हार्ड होके कन्वर्ट हो गए हैं। तो इनमें क्या होता है कि कोई भी ऑर्गेनिक मैटर नहीं होता। सिंपली नेगेटिव का मतलब है कि ऑर्गेनिक मैटर ये कंसिस्ट नहीं करते। ठीक, तो इसमें अगर देखा जाए नीचे कुछ फॉसिल्स के टाइप लिखे हुए हैं, जैसे बॉडी फॉसिल्स हो गया, मॉलिकुलर फॉसिल्स हो गया, ट्रेस फॉसिल्स हो गया, कार्बन फॉसिल्स हो गया एंड स्यूडो फॉसिल्स हो गया। ये कुछ टाइप्स होते हैं जो फॉसिल्स के टाइप्स हैं। आगे बढ़ते हैं। कॉटिलॉइड बोन इज फाउंड इन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेल्विक गिर्डल ऑफ फ्रॉग, पेल्विक गिर्डल ऑफ रैबिट, पेट्रोरल गिर्डल ऑफ रैबिट एंड स्कल ऑफ फ्रॉग। तो देखा जाए तो ये पेल्विक गिर्डल ऑफ रैबिट में ये प्रेजेंट होता है और ह्यूमंस में ये प्रेजेंट होता है, जो कि एक तरह की इनोमिनेट बोन होती है, मतलब मूविंग नहीं है इसमें। ये पेल्विक गिर्डल के लेटरल साइड होता है। यहाँ पे हमने ये देखा है, ये यहाँ पे दिख रहा है कि इलियम हो गया ये। तो ये जो एसिटेबुलम वाला रीजन है, इसी को हम क्या कहते हैं, ये जो ये हिप जॉइंट का सॉकेट कहा जाता है। तो ये जो हिप जॉइंट का सॉकेट है, वहीं पे पेक्टोरल गिर्डल के साइड में क्या होता है, ये जो हम ये बात कर रहे हैं इनोमिनेट बोन की, या फिर जो कॉटिलॉइड बोन की बात कर रहे हैं, वो कॉटिलॉइड बोन प्रेजेंट होती है। तो ये हमारा इसका एक्सप्लेनेशन है कि ये इस्चियम, इलियम और प्यूबिस, इन तीनों के मिलने से बनता है ये वाला रीजन। तो ये आपका इलियम, ये इस्चियम और ये हो गया प्यूबिस। और एसिटेबुलम इसमें क्या होता है, एक सॉकेट होता है जिस सॉकेट से हिप बोन जुड़ी हुई होती है। सो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज दिस डाईप्लेनेटिज्म। डाईप्लेनेटिज्म मतलब डबल बिहेवियर इसमें शो करते हैं। क्वेश्चन हमारा ऑप्शंस हैं अल्टरनेरिया, सिनकाइट्रियम, फाइटोप्थोरा, सैप्रोलैग्निया। तो देखा जाए तो ये सारे के सारे क्या हैं, एक तरह से फंगस हैं। तो इसमें अगर डाईप्लेनेटिज्म की बात की जाए तो वो एक फिनोमेनन है
जो कि वाटर मोल्ड में या ओमाइसिटीज में प्रेजेंट होता है। ये कैटेगरी है एक। यहाँ फंगस क्या करता है कि जो भी फंगस होता है, दो मोटाइल जो स्विमिंग जो स्पोर्स होते हैं उनको अपनी लाइफ साइकिल में ये प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और इन दोनों के बीच में एक रेस्टिंग पीरियड भी होता है। तो यहाँ पे जैसे प्रोसेस मैंने शो की हुई है कि प्राइमरी जू स्पोर सिस्ट बनेगा इन द अनफेवरेबल कंडीशंस, रेस्टिंग में रहेगा, उसके बाद ये सेकेंडरी जू स्पोर का फॉर्मेशन करता है। फिर दो टाइप्स के जो हमारे डाइप्लेनेटीज में होते हैं, एक डाइमॉर्फिक होता है, एक मोनोमॉर्फिक होता है। डाइमॉर्फिक मतलब जो प्राइमरी और सेकेंडरी है दे आर मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट। सेप्रोलैग्निया में ये देखने को मिलता है। और अगर हम मोनोमॉर्फिक डाइप्लेटिज्म की बात करें तो जूस्पोर आर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर। तो फाइटोप्थोरा में क्या होता है, जूस्पोर्स मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होता है, मतलब डाइप्लेटिज्म देखने को मिलता है। तो ये क्वेश्चंस पुराने जो अब उसमें है आया हुआ है ये, इसका सिंपल सा ऑप्शन जो हमें दिख रहा है इसमें आपका फाइटोप्थोरा, इसमें आंसर है इसका। सैप्रोलैग्निया भी वैसे ये डाइप्लेटिज्म शो करता है। तो इसमें क्या होता है कि ये दोनों डिफरेंट होते हैं, इसलिए हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं फाइटोप्थोरा को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच फाइटो हार्मोन इज यूज्ड फॉर जर्मिनेशन ऑफ पोटैटो ड्यूरिंग स्टोरेज। तो जब हम यहाँ पे देखते हैं कि स्टोरेज के टाइम पे जो आलू का जर्मिनेशन है उसके लिए यूज होने वाला फाइटो हार्मोन्स कौन सा है, जिब्रेलिन्स, एथाइलिन, साइटोकाइनिन्स, ऑक्सिन्स। तो ये चार हमारे पास ऑप्शंस हैं। तो ऑप्शंस के बेसिस पे अगर हम देखें तो जर्मिनेशन प्रमोट जो करता है वो करता है वैसे जिब्रेलिन, ठीक है। सिंपली अगर हम देखें तो जर्मिनेशन जो यहाँ से जर्मिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हार्मोन है वो है जिब्रेलिन। तो यहाँ पे हमारे पास 5 हार्मोन्स होते हैं जिनको हम फाइटो हार्मोन्स के नाम से जानते हैं, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन्स, इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड। चार जो हमारे हैं ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन्स और इथाइलिन, ये चारों तो करते हैं प्रमोशन या प्रमोट करते हैं किसी चीज़ को। और जो एब्सिसिक एसिड होता है वो होता है स्ट्रेस हार्मोन, मतलब वो क्या करेगा, इनहिबिट करेगा इनके फंक्शंस को। अब होता क्या है कि ऑक्सीजन जो है दे आर मोस्टली प्रिफर्ड फॉर द सेल डिवीजन और फोटोट्रॉपिज्म, ठीक है, मेन ये पॉइंट याद रखिए। इसके अलावा जिब्रेलिन को अगर देखा जाए तो जर्मिनेशन, सीड जर्मिनेशन, फ्लावरिंग, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। बाकी इलॉन्गेशन के लिए तो सारे रिस्पॉन्सिबल हैं, केवल एब्सिसिक एसिड को छोड़ के। इसके अलावा साइटोकाइनेस जो होगा ये सेल डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और ये लीफ सेनेसेंस जो मतलब लीफ का ख़राब होने के बाद जो गिरती है उसको डिले करता है। इथाइलिन गैसियस हार्मोन है, फ्रूट राइपनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। और इसके अलावा लीफ एब्सेशन जो होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ये। एब्सिसिक एसिड जैसा मैंने कहा स्ट्रेस हार्मोन है, सीड डोरमेंसी को प्रमोट करता है, और एनवायरमेंटल स्ट्रेस जो होता है उसको इनहिबिट करता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। स्टेटमेंट दिया हुआ है क्वेश्चन में, पाइरूवेट आफ्टर इट एंटर्स माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स अंडरगोज ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन by the complex set of reactions catalyzed by pyruvate dehydrogenase, ठीक है। पायरूवेट जैसे ही मतलब माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में एंटर करता है तो वहाँ पे एक प्रोसेस होती है ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन। तो वो जो ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन है वो ये कह रहा है कि पायरूवेट डिहाइड्रोजिनेज उसको कैटलिस्ट करता है बाय ए कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ रिएक्शन, मतलब काफ़ी सारी रिएक्शंस के साथ। ये तो हमारा पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट है, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADPH आर प्रोड्यूस फ्रॉम द मेटाबॉलिज्म ऑफ 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरूविक एसिड। चलिए, तो प्रोसेस के लास्ट में जो हमारा बेनिफिट है 2 मॉलिक्यूल NADPH का, उससे प्रोड्यूस होता है, वो प्रोड्यूस होता है 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरूविक एसिड से। ये इनका स्टेटमेंट सेकंड है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, फर्स्ट फॉल्स है, सेकंड ट्रू है, दोनों फॉल्स हैं, दोनों ट्रू हैं, या फिर पहला ट्रू है या फिर दूसरा फॉल्स है।
तो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑप्शन नंबर 4 इज राइट, मीन्स स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू, वाई। आगे चलते हैं एक्सप्लेनेशन पे। तो पायरुवेट प्रोड्यूस इन साइटोसोल विया ग्लाइकोलिसिस, ये तो सबको पता है, और माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर जाता है, जहाँ पे पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स एक ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन को कैटलिस्ट करता है। यही तो वो कह रहा था। इसके अलावा इसमें क्या होता है कि ये जो प्रोसेस होती है, इट इज़ द ब्रिज बिटवीन एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस एंड एरोबिक मेटाबॉलिज्म, जिसमें क्या होगा, पायरुवेट एसिटिल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है और NADH प्रोड्यूस करता है। ये आपका स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट इसका एक्सप्लेनेशन है, तो ये इस तरह का पहला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट रहेगा। दूसरा स्टेटमेंट का ये है कि पार्शियली इनएक्यूरेट, वाई, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ रिड्यूस्ड कोएंजाइम आर indeed produced from the oxidation of 2 molecule of pyruvate। क्लियर आया कि पायरुवेट जो है उसके 2 मॉलिक्यूल से 2 मॉलिक्यूल कोएंजाइम के रिड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। और इस कन्वर्जन में जो पायरुवेट ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है, तो मॉलिक्यूल ऑफ NADH इज फॉर्म्ड, नॉट NADPH2। क्लियर हुआ? ये पॉइंट हमारे पास इसमें था, तो इसलिए ये पॉइंट गलत है। अगले पॉइंट, आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा इस सीरीज का। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेलेक्टिव डिपॉजिट फीडर। तो सेलेक्टिव डिपॉजिट फीडर का मतलब है कि सिलेक्शन करके, मतलब जो अपने फीड को क्या करते हैं, सेलेक्ट करके डिपॉजिट करते हैं। टेरिबोला, ग्लाइसेरा, नैरिस और साविला। तो ऑप्शंस हमारे पास ये है कि जो सेलेक्टिव फीडर्स होते हैं, इनका काम क्या है, दे आर स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर टू पिक थ्रू सेडिमेंट एंड चूज हाई क्वालिटी फूड पार्टिकल्स। ये हाई क्वालिटी के फूड पार्टिकल्स को यहाँ से चूज करेंगे अपने फूड के लिए, और लो क्वालिटी और इनऑर्गेनिक मटेरियल जैसे सैंड हो गया, इसको रिजेक्ट करते हैं। तो इसमें ऑप्शंस वैसे काफ़ी सारे, मतलब इनमें एग्जांपल्स हमारे पास हैं। पॉलीकीट वॉर्म्स हो गया, टेलिनेशियन बाई वाल्व्स हो गया, फिडलर क्रैब्स हो गया एंड सर्टेन इकाइनोडर्म्स हो गया। पॉलीकीट अगर वॉर्म्स की बात करें तो इसमें ल्यूमिनेरिस और नियंथिस जैपोनिका, इनके टेंटिकल और जो माउथ पार्ट्स होते हैं, ये न्यूट्रिएंट्स में जो डाइटम्स और बैक्टीरिया वाला जो न्यूट्रिएंट होता है, उसको सेलेक्ट करने में यूज किए जाते हैं। टेलिनेशियन बाइवाल्व्स की अगर बात करें तो ये मोलस्क हैं, ठीक है। इनमें ट्यूबुलर सिफॉन्स होते हैं, और ये सिफॉन्स क्या करते हैं, वैक्यूम का काम करते हैं। तो ये वैक्यूम से क्या करते हैं, जो सेडिमेंट सरफेस होता है उसमें लार्ज वेल्व को शॉर्ट करते हैं और सैंड को रिजेक्ट करते हैं, मतलब फूड को ये इस तरह से यूज कर लेते हैं। फिडलर क्रैब जो है, ये क्रस्टेशियंस होते हैं जो कि सेडिमेंट, जो भी सेडिमेंट होगा उसको यहाँ से पिक करेंगे, एंड जो इनके स्पेशलाइज्ड माउथ पार्ट होते हैं वो क्या करते हैं, जो फूड है उसको अलग कर देते हैं, सेडिमेंट जो रहेगा उनको अलग कर देंगे। इकाइनोडर्म्स में भी ये दिखा रहा है, जैसे सी कुकुम्बर, ये जो होती है ये नॉन सिलेक्टिव होती है। स्पेसिफिक सरफेस फीडर अगर हम स्पीसीज देखें, जैसे मीजोथूरिया, और कुछ इकाइनोडर्म में जैसे सी अर्चिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सी अर्चिन आर नोन एज सेलेक्टिवली टारगेट क्लोरोफिल रिच पार्टिकल्स। तो अगर ये आता है कि सेलेक्टिवली डिपॉजिट फीडर्स के नाम पे आगे ये आएगा कि सेलेक्टिवली डिपॉजिट फीडर्स टारगेटेड टू क्लोरोफिल रिच पार्टिकल्स, तो वो हमारा होगा सी अर्चिन। इस पॉइंट को याद रखिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। तो इसके अलावा हमारे पास कुछ नॉन सेलेक्टिव डिपॉजिट फीडर होते हैं, जैसे अर्थवॉर्म हो गया या सी कुकुम्बर जिसकी हम अभी बात कर रहे थे। ये क्या करते हैं, सेडिमेंट के लार्ज वॉल्यूम को फीड कर देते हैं, ठीक है,
और जो उसमें एसोसिएट ऑर्गेनिक मैटर होता है उसको डाइजेस्ट करेंगे, बाकी को ये रिजेक्ट कर देंगे, बॉडी के बाहर फेंक देंगे। तो ये कुछ हमारे पास एग्जांपल्स हैं, इनमें अलग अलग पॉइंट हमारे पास हैं। तो थैंक यू सो मच। आज के ये क्वेश्चंस का जो सिलसिला है वो हम अभी यहीं ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे एक कुछ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।